अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो गाइस, अब हम दोबारा से रिएक्ट करने वाले हैं इन्हीं के चैनल पे। इस वीडियो का नाम है गर्ल इन अ फ्रिज। इस लड़की के साथ क्या हुआ, तो हम ये स्टोरी देखने लगे हैं कि इस लड़की के साथ क्या होता है। 3, 2, 1। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रियलिटी टीवी। इंडिया में एक शहर है बेंगलुरु। एक महीना पहले 21 सितंबर को यहाँ के एक इलाके व्याली कवल में एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। ये बदबू यहाँ एक फ्लैट से आ रही थी। इस फ्लैट में एक लड़की रहती थी, 29 साल की महालक्ष्मी। इसने ये फ्लैट किराए पर लिया हुआ था और ये यहाँ अकेली रहती थी। ये बदबू इतनी खराब थी कि वहाँ रहने वाले लोगों ने इस फ्लैट के मालिक को इसकी इत्तला कर दी। इसने महालक्ष्मी को कॉल की, लेकिन इसका नंबर बंद जा रहा था। इस आदमी ने अब महालक्ष्मी की फैमिली को कॉल की, इसकी माँ को। महालक्ष्मी की माँ के पास इस फ्लैट की एक एक्स्ट्रा चाबी थी। इसकी माँ इस फ्लैट में पहुंची तो अंदर कोई मौजूद नहीं था, लेकिन अब जो मंजर ये देखने वाली थी वो नाकाबिले यकीन था। दोस्तों, महालक्ष्मी की माँ अभी इसके फ्लैट को देख ही रही थी जब इसने वहाँ मौजूद फ्रिज को खोला और अंदर एक ऐसा मंजर नजर आया जो इंतहाई भयानक था। फ्रिज के अंदर इसकी बेटी की लाश मौजूद थी। महालक्ष्मी के जिस्म के टुकड़े हुए थे, 50 से ज्यादा टुकड़े। इन टुकड़ों को फ्रिज में भर दिया गया था। आप इमेजिन करें कि एक माँ के लिए कितना बड़ा सदमा होगा अपनी ही बेटी को इस हालत में देखकर। दोस्तों, इस फ्लैट में पुलिस पहुंच गई। उस इलाके के लोग इकट्ठे हो गए और ये खबर इंडिया के हर न्यूज चैनल पर चलना शुरू हो गई। In the wake of the gruesome murder of Mahalakshmi, the woman whose body Mahalakshmi's husband was earlier absconding as a... ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, बल्कि इस कत्ल में विक्टिम की बॉडी के पीसेस कर दिए गए थे। लेकिन ये सब किसने किया? ये कहानी बहुत अजीब है, जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, महालक्ष्मी का ताल्लुक नेपाल से था, लेकिन इसकी फैमिली 35 साल पहले इंडिया आकर शिफ्ट हो गई थी। ये इसके माँ बाप और इसका भाई। नेपाल और इंडिया अलग अलग है। हाँ, शायद वो अलग अलग दो कंट्रीज हैं। महालक्ष्मी शादीशुदा थी। इसकी शादी एक आदमी हेमंता दास से हुई थी। इनकी एक बेटी भी थी, लेकिन शादी के बाद इनके हर रोज झगड़े होते थे। ये झगड़े इतने बढ़ गए कि महालक्ष्मी अपना घर छोड़कर अलहदा हो गई। ये नौकरी करना शुरू हो गई। ये कपड़ों की एक बुटीक में जॉब करती थी। महालक्ष्मी सुबह 10 बजे नौकरी के लिए चली जाती और रात को वापस आती थी। इसको अभी इस फ्लैट में रहते हुए 6 महीने ही हुए थे और इसीलिए उस इलाके के लोगों से इसकी कोई बातचीत नहीं होती थी। लोग इसके मुतालिक इतना नहीं जानते थे। पुलिस का पहला शक इसके शौहर पर गया, जिसकी महालक्ष्मी से लड़ाई थी। पुलिस ने इससे हर तरह के सवालात किए, लेकिन ये आदमी कुछ नहीं जानता था। पुलिस की समझ में ये नहीं आ रहा था कि एक लड़की जो सारा दिन अपनी नौकरी पर होती है, उससे कौन इतनी नफरत करता था कि उसने इसका ये हाल किया। दोस्तों, पुलिस का अगला शक एक आदमी अशरफ पर गया। अशरफ बेंगलुरु शहर में ही एक बार्बर था, यानी बाल काटने का काम करता था। इसकी महालक्ष्मी से दोस्ती थी। पुलिस ने इससे भी कई सवालात किए, लेकिन इसने बताया कि ये काफी महीने पहले ही महालक्ष्मी से कांटेक्ट खत्म कर चुका था। इसके कॉल रिकॉर्ड्स भी यही बता रहे थे और इसीलिए पुलिस ने इसको भी छोड़ दिया। दूसरी तरफ ये केस इंडिया में काफी मशहूर हो गया था, इसीलिए पुलिस पर अब बहुत प्रेशर आ गया था। दोस्तों, यहाँ पुलिस को एक ऐसा सबूत मिला जिसने इस केस को एक नई डायरेक्शन दे दी। पुलिस जब उस कपड़ों की बुटीक पर पूछताछ करने गई जहां महालक्ष्मी काम करती थी, तो यहाँ इनको एक अजीब बात पता लगी। महालक्ष्मी 1 सितंबर से अपनी नौकरी पर नहीं गई थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि इसी तारीख से इस बुटीक पर काम करने वाला एक और आदमी भी गायब था। इसका नाम मुक्ति रंजन प्रताप था। ये बात बहुत अजीब थी कि एक ही तारीख को इस बुटीक पर काम करने वाले 2 लोग गायब हो गए। दोनों वापस काम पर नहीं आए और उनमें से एक का कत्ल हो गया, यानी महालक्ष्मी का। पुलिस को अब तलाश थी मुक्ति रंजन की। ये केस शायद अब सॉल्व होने वाला था। दोस्तों, महालक्ष्मी और मुक्ति रंजन की पहली मुलाकात
6 महीना पहले इसी कपड़ों की बुटीक पर हुई थी। इनकी काम के दौरान ही दोस्ती हो गई और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन यहाँ एक अजीब बात थी। दोस्तों, ये आदमी महालक्ष्मी को महंगे तोहफे देता था, इसकी पैसों से हेल्प करता था, लेकिन महालक्ष्मी का रवैया इसके साथ अजीब होता गया। ये इससे बस तभी बात करती थी जब इसको पैसों की जरूरत होती थी। मुक्ति रंजन को लगने लगा कि महालक्ष्मी इसको यूज कर रही है और इसके पैसों के लिए इससे शादी करना चाहती है। महालक्ष्मी इस पर शादी करने का प्रेशर बढ़ा रही थी, लेकिन ये आदमी बार बार इनकार कर रहा था। और फिर 2 सितंबर का दिन आया। महारंजन महालक्ष्मी से मिलने इसके फ्लैट पर गया। इनकी किसी बात पर लड़ाई हो गई और महारंजन ने इसको कोई भारी चीज देकर मारी। महालक्ष्मी की मौत हो चुकी थी। इस आदमी को अब समझ में नहीं आ रहा था कि ये इसकी लाश को कैसे गायब करे, और फिर इसने वो किया जो सुनकर ही इंसान के होश उड़ जाएं। महारंजन ने इसकी लाश के 50 से ज्यादा टुकड़े कर इसी के फ्रिज में भर दिए। इसका प्लान था कि ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से ये टुकड़े लेकर कहीं बाहर फेंक देगा। लेकिन दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। पुलिस अब महारंजन को ढूंढ रही थी तो इनको पता चला कि इस आदमी ने खुद को मार लिया है। महारंजन ने कब्रिस्तान में एक दरख्त से लटककर अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। महारंजन ने मरने से पहले अपने भाई स्मित्री को अपने जुर्म के मुतालिक बता दिया था। इसने ये भी बताया था कि अगर ये महालक्ष्मी को ना मारता तो वो इसे मार देती, क्योंकि इसको लगता था कि महालक्ष्मी इसको कत्ल करवाने का प्लान बना रही है। ये केस सॉल्व हो चुका था। सो गाइस, यही थी हमारी वीडियो और ये बहुत ही शॉकिंग वीडियो थी, बहुत ही अजीब सी वीडियो थी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वो भी देख लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।